ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 3 पार्ट 32 युग निर्माण परिकल्पना नहीं सुनिश्चित संभावना। परिजनों ने युग अवतरण के रूप में युग निर्माण योजना को, युगांतरी चेतना को समझा और अपनाया है। ऐसे लोगों की मान्यता को क्रमशः बल ही मिलता आया है। प्रमाण परिणामों ने उनके विश्वास की पुष्टि की है। इन थोड़े से दिनों में सीमित साधनों से जितना कुछ कर सकना संभव हुआ है, उसका पर्यवेक्षण करने पर सभी गणितीय आधार गलत सिद्ध हो जाते हैं। सभी जानते हैं कि ऊंचे अनुभव, निष्णातों का सहयोग और समुचित साधनों का त्रिविधि सुयोग मिलने पर ही कोई बड़ी योजना चलती और सफल होती है। पर जहां इन तीनों का अभाव हो, वहां भी चमत्कारिक परिणतियां सामने हो, तो फिर उसी दैवी संयोजन का स्मरण करना पड़ेगा जिसके रहते मूक होय वाचाल पंगु चढ़ी गिरवर गहन की उक्ति चरितार्थ होती है। इतने स्वल्प समय में इतने स्वल्प साधनों से प्रज्ञा अभियान हर क्षेत्र में हर घड़ी प्रकट होने वाली उपलब्धियों का संभव हो सकना सामान्य कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार सही नहीं बैठेगा। छोटे मोटे प्रयासों की बिखरी हुई परिणतियों का लेखा खोजा ले सकना तो संभव नहीं, पर बड़े प्रयासों से मिली बड़ी सफलता जो सर्वविदित है, उनका स्मरण तो सहज ही किया जा सकता है। 24 लाख प्रज्ञा परिजनों के समुदाय में 1 लाख वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों की सृजन श्रृंखला प्रयत्नों के आधार पर बन सकी, इसका एक ही उदाहरण है। वर्षा होते ही सूखी धरती पर एकाध सप्ताह के भीतर ही हरितमा की मखमली चादर बिछ जाती है और उद्भिजों का समुदाय इतनी तेजी से प्रकट होता है मानो वे आकाश से बूंदों के साथ ही बरस पड़े हों। प्रज्ञा अवतरण के लिए प्रथम आवश्यकता युग साहित्य की है। इसके लिए बड़ा सृजन और बड़ा प्रकटीकरण तंत्र चाहिए। यह कहाँ से जुटा, इसका उत्तर सामान्य बुद्धि के पास नहीं है। व्यास और गणेश ने मिलकर 18 पुराण रचे थे, पर उससे अनेक गुना समूचा आर्ष साहित्य जन जन के सन्मुख प्रस्तुत कर देने में एक की लेखनी समर्थ हो गई। इससे मानवीय क्षमता की संगति कैसे बैठे? ईसाई मिशनों में अरबों खरबों की पूंजी और लाखों करोड़ों की जनशक्ति मिलकर जितनी उपलब्धियां अर्जित कर सकी, उनकी चुनौती मिट्टी के तेल वाली लैंप के बीच बैठकर रात रात भर लिखने वाली नगण्य सी समझी जाने वाली लेखनी कैसे कर सकी, इसे कौन किसको समझाए और किस तरह इस अनबुझ पहेली को सुलझाएं। धर्म तंत्र को पुनः जीवित करने के लिए 2400 प्रज्ञा पीठों का निर्माण 2 वर्ष के अंतर्गत हो जाना कितना कठिन रहा होगा, इसका उत्तर
इस दिशा में योजना बनाने वाले विहारों, संघारामों का ढांचा खड़ा करने वाले, बुद्ध अशोकों से चारों धाम खड़े करने वाले, मांधाता शंकराचार्य और निर्माण जीर्णोद्धार का ताना बाना बुनने वाली अहिल्याई जैसों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इन जागृति के लिए जनसंपर्क के लिए जन समर्थन और जन समर्थन से जन सहयोग उपलब्ध करने से ही यह संभव है कि जनमानस का परिष्कार और सत्प्रवृत्तियों संवर्धन करते हुए मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण, समग्र विश्व कल्याण का प्रयोजन पूरा किया जा सके। इस निमित्त कभी धर्म नेतृत्व में धर्म प्रेमियों की मंडलियां गांव-गांव पहुंचती और कथा कीर्तन के आधार पर जन जन की धर्म धारणा जीवंत रखती थी। घर घर अलख जगाने का उपक्रम भी इसी आधार पर गतिशील रहता था। इस जरा जीर्ण मृत परंपरा को अब नए सिरे से पुनर्जीवित किया गया है। इसी परंपरा के अंतर्गत इन दिनों प्रज्ञा अभियान की सहस्त्रों पद यात्रा टोलियां जीपों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों पर आवश्यक साधन उपकरण लादकर गांव-गांव पहुंचने लगी हैं। युग कीर्तन और प्रज्ञा पुराण प्रवचनों द्वारा जनमानस को झकझोरती और समय के अनुरूप बदलने के लिए संपर्क क्षेत्र को वह अवगत अनुप्राणित कर रही हैं। हर दिन लाखों व्यक्ति इस आधार पर अभिनव आलोक से दिशा प्राप्त करते और युग परिवर्तन के परिवर्तन प्रवाह में सम्मिलित होते हैं। इतनी बड़ी भूमिकाएं पिछले दिनों किस प्रकार संपन्न हुई? इसका उत्तर श्रम, कौशल और साधनों की मात्रा के आधार पर लगाने से किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता। मिशन की अगणित गतिविधियों के निमित्त पग पग पर अर्थ साधनों की आवश्यकता पड़ी है। इसका हल 20-20 पैसे जमा करने वाले ज्ञान घट और एक एक मुट्ठी अनाज संग्रह करने वाले धर्म घट हो सकते हैं। इस बात पर कौन विश्वास करेगा? जब सहयोग की व्यवस्था और गंभीरता रहने पर बूंद बूंद सहयोग से घड़ा भर सकता है। यह बात लोकोक्ति के रूप में ही सुनी गई है। किसी ने अब तक इसका प्रयोग नहीं किया। ऐसे संग्रह की कल्पना तो कई करते रहे हैं, पर किसी ने उसे व्यवहार में उतारा हो और इस स्तर तक सफल बनाया हो, यह अब तक कहीं भी देखने में नहीं आया। लोग श्रीमंतों के सन्मुख पल्ला पसारते रहते हैं, सरकारी सहायता के लिए ताने बाने बुनते रहते हैं, पर जनशक्ति के सहारे इतना सुदृढ़ ढांचा खड़ा कर दिखाना यह सिद्ध करता है कि जन सहयोग की शक्ति ही प्रत्यक्ष दुर्गा है। इस सिंह वाहिनी की अनुकंपा अर्जित कर लेने पर महिषासुरों, मधु कैटभों, सुंद उपसंदों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संकटों का निराकरण होने में देर नहीं लगती। वह जिस पर अनुग्रह करती हैं, उसे निहाल कर देती हैं। जन सहयोग एवं शक्ति की गरिमा पौराणिक काल में समुद्र सेतु बांधने और गोवर्धन उठाने वालों ने देखी थी। पिछले दिनों उसे बुद्ध, गांधी ने प्रत्यक्ष कर दिखाया था। वर्तमान में उसका अभिनव प्रयोग
प्रज्ञा अभियान के रूप में किया गया है। वह पूर्व परीक्षाओं की तुलना में किसी प्रकार पीछे नहीं रहा है। यही है वह दैवी चमत्कार जिसे युगांतरी चेतना भी कहा जा सकता है। इसी को प्रतीक चिन्ह बनाकर लाल मशाल की कल्पना और निर्धारणा की गई है। युग समस्याओं के समाधान में मूर्धन्यों को आगे आना चाहिए, क्योंकि वह विनाश उत्पादन उन्हीं के द्वारा हुआ है। अस्तु प्रायश्चित भी उन्हीं को करना चाहिए था और खोदी हुई खाई को पाटने में अपनी भलमना साहत का परिचय देना चाहिए था कि वैसा कुछ करते दिखता नहीं। समर्थ यदि चाहते तो जिस शक्ति को विनाश के लिए नियोजित करते रहे हैं उसे पलटकर सृजन के लिए भी लगा सकते थे और प्रस्तुत कठिनाइयों का हल करने में भी बहुत हद तक सफल हो सकते थे। पर लगता है उन्होंने अपने द्वारा ही नहीं कान भी बंद कर लिए हैं और अपनी उपेक्षा एवं असमर्थता को एक प्रकार से स्पष्ट ही कर दिया है। नव जागरण का द्वार द्वार पर अलख जगाते हुए जन जन से कहा जाता है, मानवीय गरिमा को, मानवीय निर्धारणों को छोटी सभी अदालतों ने हटा दिया है। उसे न्याय और आश्वासन दिला सकने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है। अब जनता की अदालत की सुप्रीम कोर्ट की तरह शेष बच रही। वही चाहे तो मानवीय अस्तित्व और विश्व के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकती है। दोहन अनेक वर्गों द्वारा हो रहा है। ऐसी दशा में दीन दुर्बल रहते हुए भी वह क्या करें, कैसे करें? देखने में यह दयनीयता भी वास्तविकता जैसी लगती है, पर वस्तुतः है वह कृपणता ही, चिंतन की विकृति ही। सिंहनी के 6 थनों से 6 बच्चे एक साथ दूध पीते देखे गए हैं। ऐसी दशा में लगता है कि वह बेचारी निचुड़ गई है, अब किसी पराक्रम के योग्य नहीं रही। फिर भी देखा जाता है कि वह छेड़खानी करने वालों पर टूट पड़ने की स्थिति में भी बची रहती हैं। बच्चों को दूध पिलाने से वह इतनी असमर्थ नहीं हो जाती कि अखेट न कर सके। जन शक्ति को सिंहनी कहा जा सकता है कि वह शासन को, धर्म तंत्र को, श्रीमंतों को, साहित्य मनीषियों को, कलाकारों को ही नहीं, दस्यु तस्करों तक की उदर पूर्ति करती है। कुरीतियां, वांछनीयताएं, दुर्व्यसनों, कुप्रचलनों के झोंक, कन खजूरे उसे अलग से चूसते रहते हैं। इस पर भी यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उसकी सामर्थ्य चूक गई। जो बचा है वह ही इतना है कि इतने भर से भी दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण और सत्प्रवृत्तियों का परिपोषण संभव हो सके। विभीषिकाओं के उन्मूलन और उज्जवल भविष्य के निर्धारण में अब उसी का दरवाजा खटखटाने का, उसी देहरी पर धरना देने का प्रज्ञा अभियान ने निश्चय किया है और घोषित किया है कि युग परिवर्तन की महायोजना को पूरी करने के लिए जो कुछ आवश्यक है उसे इसी कल्प वृक्ष की आराधना करके उपलब्ध किया जाएगा। जिन्हें
विभीषिकाओं का उन्मूलन और उज्जवल भविष्य का नव सृजन अब भी कठिन लगता है। वे प्रभात काल के अरुणोदय का दृश्य देखें और समझें कि नियंता की एक स्फूर्णा किस प्रकार संव्याप्त अंधकार को निगल जाने, सर्वत्र आलोक का उल्लास और पराक्रम का वातावरण बना देने का चमत्कार प्रस्तुत कर सकती हैं। युग परिवर्तन की परिकल्पना नहीं, सुनिश्चित संभावना समझा जाना चाहिए। पार्ट 32 समाप्त।